परम पावन बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी आंबेडकर, परम निरात्मा तथागत सम्मा संबुद्ध और इस बहुजन समाज रूपी महासागर में जन्मे उन समस्त महानायकों और महानायिकाओं को दिल की गहराइयों से नमन करता हूं, जिनके संघर्षों के कारण, जिनके आदर्शों के कारण, जिनकी प्रेरणाओं के कारण और जिनके मार्गदर्शन के कारण हम अर्थात वे लोग जो कभी सामान्य मानवता से ही नहीं पशुता से भी नीचे गिरा दिए गए थे, आज वे हम लोग सामान्य मानवता ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर की मानवता के भागी बने हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूं हमारे इस धम्म भूमि कारवां के सूत्रधार पूज्य भदंत डॉक्टर करुणाशील राहुल बंते का, ये पूज्य भदंत जी ने ये बेहतरीन मंच सजा करके, ये बेहतरीन कारवां शुरू करके हम सबको एक जाति विहीन बौद्ध समाज की स्थापना की दिशा में अग्रसित किया और धीरे धीरे समाज में एक नई चेतना पैदा हो रही है। तो बंते जी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, वंदन कि आपने ये खूबसूरत आंदोलन चलाया। बंते जी को बहुत बहुत नमन। मैं बहुत बहुत आभारी हूं हमारे इस मंच के संचालक सम्माननीय डॉक्टर योगेश धम्मिक जी का कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुकार सर। मैं आभारी हूं आप सभी मिशनरी धम्म साथियों का कि आपने अपने जीवन का एक अहम हिस्सा इस आंदोलन, इस मिशन को देने का संकल्प किया। और विशेष तौर पर आभारी हूं आपका इस बात के लिए कि आपने आज की इस चर्चा को सुनने, समझने, विचार करने और सोचने के लायक समझा। तो इसलिए आप सब मिशनरी धम्म साथियों का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुकार। तो अब हम चलते हैं मुख्य विषय की ओर। तो जैसा कि आपको ध्यान है कि हम पिछले 2 दिनों से परम निरात्मा तथागत सम्मा संबुद्ध के चिंतन की एक अहम कड़ी पर चर्चा कर रहे हैं और वो है अव्याकृत प्रश्न। उन अव्याकृत प्रश्नों में ये 10 प्रश्न आमतौर पर पाए जाते हैं कि क्या इस लोक को शाश्वत मानना चाहिए, या फिर दूसरा क्या इस लोक को शाश्वत न माने, तीसरा क्या इस लोक का अंत होगा, चौथा क्या इस लोक का अंत नहीं होगा, पांचवा क्या जीव और शरीर दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं, छठा क्या जीव और शरीर दोनों अलग अलग हैं, सातवां क्या मरणोपरांत तथागत रहते हैं, आठवां क्या मरने के बाद तथागत नहीं रहते, नौवां क्या मरने के बाद तथागत रहते भी और नहीं भी रहते हैं, और 10वां क्या मरने के बाद तथागत न तो रहते हैं न नहीं रहते हैं। ये 10 प्रश्न हैं। इन 10 प्रश्नों के मामले में कई बार ऐसी बातें आई, जैसे कि मध्यम निकाय में आता है कि एक बुद्ध साहब कहते हैं कि तथागत, या तो आप मुझे इनके बारे में स्पष्टीकरण दीजिए वरना मैं भिक्षु संघ छोड़ के चला जाऊंगा। तथागत कहते हैं कि मालूम के पुत्र, क्या जब तू आया तो तने कहा था कि भाई ये बताओगे तो ही मैं संघ में आऊंगा? और नहीं,
क्या मैंने तेरे से कभी वायदा किया था कि मैं इनके बारे में तेरे से चर्चा करूंगा विस्तार से? नहीं। तो फिर आज ये बात कैसी? अगर छोड़ के जाना था, लेकिन हम अपने सिद्धांतों समझौता नहीं कर सकते। खैर, बात आई गई हो गई। लेकिन आधुनिक युग में, जबकि लंबे समय से भारत की मुख्य भूमि पर बुद्ध धर्म का नामो निशान नहीं बचा था, और जब अंग्रेजों ने आकर के फिर से, खासकर कनिंघम साहब ने आकर के सम्राट अशोक से, धम्माशोक से संबंधित स्थलों का उत्खनन किया, तो बुद्ध से संबंधित भी उत्खनन शुरू हुए और पूरी बौद्ध सभ्यता का दर्शन हो गया। यहां तक कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत का सिक्का जारी किया, उस पर बुद्ध का चित्र बनाया गया। तो ये जो परिवर्तन हो रहे थे, इन परिवर्तनों से भयभीत होकर के उस जमाने में भारत के एक बौद्धिक समुदाय ने हीनता की भावना से ग्रस्त होकर के इस चीज को प्रचारित करना शुरू कर दिया कि बुद्ध के अव्याकृत प्रश्न बुद्ध की कमजोरी थी। इसके बाद एक निरंतर अभियान चलाया गया। किसी ने कहा बुद्ध को इतना ज्ञान ही नहीं था, बोल पाते। तो कुछ ने कहा नहीं नहीं, बुद्ध ने उपनिषदों का अनुसरण किया है, वहां नेति नेति आया तो बुद्ध ने उसी का पालन किया है, बुद्ध तो भारी भरकम ऋषियों के अनुगामी थे। तो किसी ने कहा कि बुद्ध ने बड़ी कोशिश की धम्म को इन चीजों से दूर रखने की, लेकिन महायान ने धमाका कर ही दिया, जबकि महायान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इस तरह से तरह तरह की बातें, कि मतलब इसे दो प्रभाव पड़े कि एक तो महायान को बौद्धों का दुश्मन घोषित कर दिया जाए, दूसरा महायान को एक खास समुदाय के, एक खास जाति के नजदीक बताया जाए। तरह तरह के प्रयास हुए और उन्हीं में हमने कुछ लोगों के नाम भी आपके सामने रखे। तो और हमने फिर आगे चल के देखा कि किस तरह से जिन लोगों ने प्रचार किया कि ये बुद्धिज्म की बहुत बड़ी कमजोरी थी, वो लोग असल में सिर्फ अफवाह फैला रहे थे। ये अकादमिक बेईमान लोग अफवाह फैला रहे थे, वास्तव में ऐसा बुद्धिज्म में तो कुछ नहीं है। लेकिन मुझे हैरानी इस बात से होती है कि बुद्धिज्म के बड़े बड़े विचारकों ने भी इस पर चुप्पी साध ली, इसके ऊपर कोई स्टैंड नहीं लिया। बढ़िया, राहुल सांकृत्यायन जी ने कुछ थोड़ा सा बोला छिटपुट, लेकिन उतना खुल के नहीं बोला जितने की जरूरत थी। खैर, तो हमने कल तक देखा कि लोक यानी दुनिया के बारे में अव्याकृत प्रश्नों पर चर्चा न करना, यह बुद्ध की परम बुद्धिमत्ता है। बुद्ध के चिंतन का एक बहुत मजबूत पक्ष, कमजोर पक्ष नहीं है। साथ ही हमने ये भी देखा कि बुद्धिज्म की कमजोरी नहीं, बल्कि इस दुनिया में किसी ने भी इन पर कोई स्पष्ट विचार व्यक्त नहीं किया है। दावा कोई कितना भी करे, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। तो आज हम, और कल ही हमने दूसरा पक्ष भी शुरू किया था कि शरीर और आत्मा एक ही है, अलग अलग है। तो अब हम इस मुद्दे पर और आगे बढ़ते हैं। तो कल हम बात कर रहे थे कि शरीर के बिना किसी आत्मा के अनुभव का आज तक पूरी मनुष्य जाति को कोई अनुभव नहीं है। पूरी मानव जाति का ऐसा कोई अनुभव नहीं है जिससे एक भी आदमी कह सके कि शरीर के बिना किसी आत्मा को देखा गया, जीव को देखा गया या जाना गया, समझा गया। यहां तक कि भूत प्रेतों की कल्पना करने वाले लोग भी ये दावा कभी नहीं कर पाए कि कोई आकार नहीं था, क्योंकि तब तो पता ही कैसे चलेगा, पता ही कैसे चल सकता है। तो कल हमने एक बात और देखी थी कि जब योगेश सर ने एक सवाल किया था कि भाई लोग वीडियो बनाते हैं कि देखो ये प्रकाश जा रहा है, ये मतलब यही तो आत्मा थी। तो उसमें बात आई कि भाई प्रकाश तो निर्जीव चीज है, और अगर हम प्रकाश को ही आत्मा मान लेते हैं तो इसके तो बड़े व्यापक परिणाम निकलेंगे। कैसे? तब तो पहली बात तो यह है कि मनुष्य के अंदर प्रकाश नहीं है, ठीक है।
मनुष्य की आंखें भी तब देख पाते हैं जब बाहर प्रकाश हो। इसका मतलब जिसको आप प्रकाश कह रहे हैं, जिसको आप प्रकाश कह रहे हैं, उस प्रकाश का कहीं कोई सबूत तो नहीं मिलता हमारे जीवन में। आप कह रहे हो आत्मा आत्मा प्रकाश स्वरूप है। जब आत्मा प्रकाश स्वरूप है तो फिर चाहे हमारी आंख फूट जाए ठीक रहे, दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक बात यह है कि जो ही आप आत्मा को प्रकाश मानते हैं त्यों ही आप एक बड़े संकट में फंस जाते हैं। कैसे? कि प्रकाश जो है वो बहुत कम लोग इस चीज पर ध्यान देते हैं। असल में जो प्रकाश है ना, ये बहुत सारे और भी सूक्ष्म कणों का एक प्रवाह होता है। वैज्ञानिकों ने इसको, उन कणों का नाम है फोटोन। तो फोटोन के पैकेट्स के तौर पर प्रकाश ऐसे से उछलता है। तो जब अति सूक्ष्म कणों का एक प्रवाह है तो ये मानना पड़ेगा ना कि एक कण नहीं, बहुत सारे कण हैं। इसका मतलब प्रकाश कई चीजों के मिलने से बना है। अगर कई चीजों के मिलने से कोई चीज बनी है तो वो नित्य नहीं हो सकती, वो पैदा भी हुई हो खत्म भी होगी, क्योंकि कई चीजों पर निर्भर करती है। तब वो आपकी आत्मा नहीं हो सकती। तो अगर किसी के कोई भी भविष्य में आपको दिखाए कोई वीडियो, तो आप पहले इस चीज को देख लेना, भाई अगर प्रकाश निकल रहा है तो आत्मा नहीं हो सकती। अब आगे बताओ। अब हम अगली बात पर आते हैं कि एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि जिस आत्मा के बारे में बड़े दावे किए जाते हैं कि ये आत्मा तो जो है शरीर से एकदम अलग है, और बुद्ध गलत थे कि उन्होंने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, तो उनके बारे में उनको एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि जो भी आत्मा को मानते हैं वे इतना तो मानते हैं ना कि आत्मा अपने ज्ञान के लिए इंद्रियों पर निर्भर करती है। अगर आंख ना हो तो आत्मा हो जाए, वो देख नहीं सकती। अगर कान ना हो तो आत्मा हो, सुन नहीं सकती। अगर नाक ना हो तो भले आत्मा हो, वो सूंघ नहीं सकती। अगर जीभ ना हो तो भले आत्मा हो, बिना जीभ के वो चख नहीं सकती। और अगर त्वचा ना हो तो भले ही आत्मा हो, वो छू के पता नहीं कर सकती। तो अब ये देखने की बात है कि जब आत्मा इतनी पराश्रित है, ज्ञान के लिए इतनी ज्यादा दूसरों पर निर्भर करती है, ऐसी पर निर्भर आत्मा शरीर से अलग हो ही कैसे सकती है? अब कुछ ज्ञानी कहेंगे कि देखिए ऐसा है, जब आप गहन समाधि साधना करते हैं तो उसमें एक खास चीज होती है। क्या? उसमें दिव्य इंद्रियां प्राप्त होती हैं, दिव्य नेत्र, दिव्य दृष्टि, दिव्य श्रवण, दिव्य शब्द। तो मतलब दिव्य एक ऐसा शब्द है जिससे बड़ा झमेला खड़ा किया जाता है। लेकिन अगर वो दिव्य है तो भी आत्मा को दिव्य के अधीन होना पड़ गया। अगर वो दिव्य इंद्रियां भी प्राप्त हुई, अगर इस नेत्र बजाय आत्मा को दिव्य नेत्र प्राप्त हो गए किसी खास समाधि से, तो भी हमारी बात साबित हो रही है कि आत्मा इंद्रियों के अधीन है। वो चाहे सामान्य इंद्रिय हो चाहे दिव्य इंद्रिय हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अधीन है। तो जब अधीन है तो फिर वो आत्मा किस तरह से शरीर से अलग रह करके अपने आप को कायम रख सकती है? अगली बात, चाहे कितनी दिव्य हो, लेकिन इंद्रियों की अपनी एक सीमा निश्चित होती है। आपके पास अगर मान लिया हमने कि आपके पास दिव्य नेत्र हैं, ठीक है, इसका मतलब मेरी वाली आंख थोड़ा कम देख पाती है, आप वाली जो दिव्य है मुझे ज्यादा देख लेंगे, इतना ही तो होगा। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि मेरे वाली आंख तो देखना काम करती है, लेकिन आपकी दिव्य आंख है वो सुन भी लेंगी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है कि जो इंद्रिया है उसे कितनी दिव्य हो, उनके दिव्य होने के बावजूद एक निश्चित सीमा होती है, एक हद होती है, उसको क्रॉस नहीं कर सकती। इसलिए ये जो
बड़े बड़े शब्द उठाकर डाल देने की जो परंपरा पड़ी हुई है ना हमारे देश में, कि एक बड़ा सा शब्द डाल देंगे ताकि आपको लगे अरे इसके आगे तो हम क्या कर सकते हैं, तो एक बड़ा तमाशा बनाया जाता है। लेकिन सच्ची बात है, कोई कितना ही बड़ा हो, हर एक की सीमा होती है, हर एक की सीमा होती है। तो सीमा निश्चित होते ही पता चलता है कि वो आत्मा, तथाकथित आत्मा शरीर पर बुरी तरह से निर्भर करती है। शरीर के बिना, शरीर की इंद्रियों के बिना उसकी कोई हैसियत नहीं है। अब बताओ फिर, शरीर और आत्मा एक ही है कि दो चीजें हैं? क्योंकि जब तक इंद्रियों पर निर्भरता खत्म नहीं होती तब तक आत्मा का अलग होने का कोई कारण, कोई आधार बनता ही नहीं। क्यों नहीं बनता? क्योंकि जितने भी आत्मा को मानने वाले हैं वे सब के सब क्या कहते हैं? कहते हैं कि आत्मा जो है वो ज्ञान का एक आधार है। आत्मा के जो गुण माने गए उनमें ज्ञान को माना गया। जब ज्ञान आत्मा का गुण है, और कईयों ने तो यह कहा कि वो उसका स्वाभाविक गुण है। मतलब स्वाभाविक मतलब जिस तरह से आग और जलाने की ताकत, आग में जो जलाने का गुण है वो स्वाभाविक है। ठीक इसी तरह से अगर आत्मा का स्वाभाविक गुण ज्ञान है, तो अब आप सोच के देखिए कि आत्मा का स्वाभाविक गुण शरीर के अधीन है। अब बताइए, आत्मा और शरीर दोनों एक ही है कि अलग अलग है? बताइए, दीजिए ज्ञान। अगर मानते हो कि बुद्ध की कमजोरी, तो आप तो कमजोर नहीं है, आप तो बड़े योग्य व्यक्ति, आप बता दीजिए। बताइए कि जो आत्मा, जिस आत्मा का स्वाभाविक गुण शरीर के अधीन है, उसकी स्वतंत्र हैसियत क्या है? अब इतना ही नहीं, कई शरीर तो इतने इंटरेस्टिंग होते हैं। मुझे एक चुटकुला याद आ गया कि मैं सन 2002 में मेरे एक मित्र के साथ कहीं जा रहा था। जयलाभ के थे मेरे मित्र, मुकेश हैं। तो वो साइंस पढ़ाते थे और मैं हिंदी और संस्कृत और सामाजिक। तो वो कहने लगे, तो बातें चल रही थी, मैंने बातों बातों में कहा भाई मुझे एक बड़ी रोचक चीज का पता चला। बोले क्या? मैंने कहा एक अमीबा नाम का जीव होता है। बोले हाँ हाँ होता है। ठीक है। तो मैंने कहा अमीबा के बारे में साइंस ने हमें ये बताया कि भाई ये समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं, तो जो ही लहर यूं लगती है तो वो अमीबा का शरीर कई हिस्सों में बंट जाता है और हर हिस्सा एक अलग अमीबा बन जाता है। बोले हाँ बिल्कुल ये की बात है। अब मेरा सवाल यही शुरू होता है, तब अमीबा का शरीर तो मरा ही नहीं और 5 बन गए, तो अब बताइए फिर आत्मा का भाई, इसको, इस शरीर को आत्मा से युक्त माने, बिना आत्मा के ही जीवन हो सकता है। अगर ये मान लिया जाए कि बिना आत्मा के भी जीवन होता है, तब तो फिर आत्मा की कोई जरूरत ही नहीं रही। फिर तो ये बात अपने आप ही खत्म हो गई कि भाई आत्मा और शरीर एक है कि अलग अलग है। बात ही खत्म हो गई अगर आत्मा के बिना जीवन संभव है। और अगर आत्मा के बिना जीवन संभव नहीं है, तो फिर अमीबा के बारे में आत्मवादी क्या व्याख्या करेंगे? मेरा दोस्त हंसने लगा। भाई राम जी एक बात पूछनी हूँ क्या? बोले ये बात मुझे समझ में क्यों नहीं आई? मैंने कहा बात इतनी सी है कि आपने पहले इस पर, आपने सिर्फ साइंस पढ़ा और तो इसलिए आपकी निगाह साइंस पर रही, और मेरी निगाह जो है साइंस के साथ साथ दर्शन पर भी रही। बस इतना ही फर्क है। हम हंसने लगे और आगे चले गए। खैर, लेकिन जो अमीबा के बारे में जो तब मैं बात कह रहा था 2002 में, वो बात आज भी सच है कि अमीबा के शरीर की जो व्याख्या है ना, शरीर और आत्मा की, वो आज तक आत्मवादी नहीं कर पाया, नहीं कर पाएंगे, कोई रास्ता नहीं है। अब बात आती है कि कुछ लोग, अब इन लोगों ने एक रास्ता निकाला कि भाई देखो ऐसा है, आत्मा के, तो इन्होंने आत्मा को डिफाइन किया, परिभाषित किया। सॉरी, आत्मा को परिभाषित किया। कैसे परिभाषित किया? तो न्याय दर्शन में विशेष तौर पर ये 6 गुण बताए गए आत्मा के:
सुख दुख इच्छा द्वेष ज्ञान और प्रयत्न। और वैशेषिक दर्शन में इसके अलावा कुछ और भी जोड़ दिए, लेकिन आमतौर पर हमारे देश के विचारक इन 6 को विशेष तौर पर मानते हैं। एक बार एक ईश्वरवादी आत्मवादी संस्था के द्वारा प्रकाशित किसी पत्रिका में बहस चली कि सुख और दुख आत्मा के स्वाभाविक गुण है या नैमित्तिक गुण है। मतलब आत्मा के ये गुण ठीक वैसे ही हैं जैसे कि आग का गुण है जलाना, या फिर पानी को गर्म कर दें तो पानी में भी गर्मी आ जाती है, तो क्या पानी वाली गर्मी जैसा गुण है या फिर आग वाली गर्मी जैसा गुण है? किस तरह का गुण है ये? क्या सुख और दुख? क्योंकि अगर हम सुख और दुख दोनों को एक साथ मान लेते हैं कि भाई ये आत्मा के वैसे ही गुण हैं जैसे गुण आग का गुण है जलाना, तो फिर बड़ा संकट आ जाएगा। कैसे कि हमारे जीवन में सुख और दुख हमेशा एक साथ नहीं रहते। एक बार खुशी है, दूसरी बार दुख है, एक बार दुख है, दूसरी बार खुशी है, लेकिन दोनों एक साथ उपस्थित नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सुख और दुख जो है इनका संबंध प्रकाश और अंधेरे जैसा है, शत्रुता वाला है। मतलब यह कि अगर एक रहेगा दूसरा उस जगह नहीं रह सकता उस समय। तो एक ही समय एक ही जगह दोनों नहीं रह सकते, या तो अंधेरा खत्म या फिर प्रकाश नहीं रहेगा, दोनों नहीं हो सकते, दोनों नहीं हो सकते। तो ठीक इसी तरह से या तो सुख रहेगा दुख रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई एक आदमी हंस भी रहा है और दुखी होकर जोरों से हो कर रोद रहा है। सॉरी, क्योंकि एक आदमी एक बार में ही काम कर सकता है, दोनों नहीं कर सकता। तो अब उन लोगों ने एक नया रास्ता निकाला, क्योंकि फंस गए। एक धड़ा कह रहा था कि नहीं, हम इनको पानी में जो गर्मी आ जाती है पानी को गर्म करने पर, तो पानी वाली गर्मी की तरह क्यों ना मान ले। तो दूसरे ने कहा ऐसा तो हम नहीं कर सकते, ऋषियों की बात झूठी हो जाएगी, फिर तो बात गलत हो जाएगी, और ऋषियों से ज्यादा ज्ञान किसी को होता नहीं है। तो उन्होंने क्या रास्ता निकाला कि इंसान में सुख के प्रति हमेशा एक आकर्षण हमेशा रहता है और दुख के प्रति बचने का भाव हमेशा रहता है, या सुख और दुख का वही मतलब है। लेकिन मैं आज जब विचार कर रहा था इस बात पर, तो अचानक मैं अचंभित हो गया कि इतना भी विचार नहीं किया कि जो बात कह रहे हैं इसका मीनिंग क्या निकलता है। कैसे? बात यह है कि ये बात सच है कि हर व्यक्ति सुख चाहता है और दुख से बचना चाहता है, ये बात सच है। लेकिन सुख चाहना एक इच्छा है, सुख नहीं। दुख से बचने की इच्छा एक इच्छा है, दुख से बचाव नहीं, या दुख से दूरी नहीं। तो इस बात को समझे बिना, क्योंकि उस परिभाषा में, फिर ध्यान दीजिए, मैंने 6 गुण बताए थे, सुख दुख इच्छा द्वेष गुण और ज्ञान और प्रयत्न, 6 हैं। तो इच्छा तो इसमें है पहले से। तो अगर आप सुख और दुख को पुराने फ्रेमवर्क में नहीं मानते, अगर सुख की इच्छा और दुख की इच्छा कोई सुख दुख मान रहे हैं, तो फिर वो इच्छा अलग से क्यों है? फिर उसको हटा दो, कोई कारण नहीं बचता फिर उसके लिए। तो कहने का मतलब कि उस परिभाषा को जबरदस्ती सही साबित करने के चक्कर में खुद ही फंस जाते हैं। खैर, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है क्या कि सुख और दुख कारणों से होते हैं। किन कारणों से होते हैं? तो सुख हमें भाने वाली, हमारे लिए अनुकूल लगने वाली, हमें अच्छी पसंद आने वाली, अच्छी लगने वाली जो घटना है या परिस्थिति है, या कोई भोजन है, कोई अपना प्रिय व्यक्ति है ना,
तो उनके कारण जो खुशी पैदा होती है, वो खुशी, वो जो है सुख है। तो वो सुख है। लेकिन यहां हम देखते हैं कि जो सुख है ये अनेक कारणों से है। आपके पिताजी बीमार हैं, आप परेशान हैं, डॉक्टर ने ठीक इलाज कर दिया और वे ठीक हो गए, अब वे स्वस्थ हो गए। तो पिताजी का जो स्वास्थ्य है वो आपके सुख का कारण बन गया। अब सवाल यह है, क्या पिताजी का सुख आत्मा है? क्या पिताजी का स्वास्थ्य आपकी आत्मा है? नहीं, क्योंकि आप और पिताजी दो अलग अलग व्यक्ति हैं। किसी जमाने में अगर पिताजी नहीं भी रहेंगे तो भी आपके जीवन बाद में भी सुख और दुख आएंगे। तो कहने का मतलब किसी एक चीज से नहीं, अलग अलग चीजों में सुख दुख आते हैं। अगर सुख और दुख का कारण आत्मा को मान लिया जाए तो फिर सारे तो अपने अंदर से बाहर साबित हो गए। अब बताइए फिर आप जिस आत्मा की बात कर रहे हैं, जिसकी परिभाषा दे रहे हैं, वो तो बाहर की चीज होगी, वो तो अंदर की रही ही नहीं। एक तरफ दावा ये किया जा रहा है कि हम जानते हैं, बुद्ध को तो कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन हम जानते हैं कि आत्मा और शरीर अलग अलग है। तो भाई अगर आप जानते हो, फिर जानते हो तो ढंग की बात करो ना। फिर इस तरह की उल जुल बात करने का कोई मतलब बनता है? जो बात तर्क के सामने ठहर ही नहीं पाए, उस बात को करने कोई अर्थ है? अगर सुख और दुख को उस आत्मा का स्वाभाविक गुण मान लिया गया, तो फिर आत्मा खुद उस स्वाभाविक गुण से अलग नहीं हो सकती। अलग नहीं हो सकती, इसका मतलब सुख और दुख के अगर हम कारण मानते हैं और सुख दुख आत्मा का स्वाभाविक गुण मान लिया गया, तो फिर यह मानना पड़ेगा कि वो जो कारण है वो आत्मा के भी कारण है। यानी इसका मतलब यह हुआ, पिताजी का स्वस्थ होना आपकी आत्मा को पैदा करता है। ये लीजिए नई बात। आपके बेटे का परीक्षा में पास हो जाना, बेटी की शादी या बेटे की शादी हो जाना, बेटे बेटी को रोजगार सही मिल जाना, नौकरी आदि मिल जाना, ये सब आपकी आत्मा को पैदा कर रहे हैं। अब बताइए क्या मानना है इस बात को? कितनी उल जलूल निहायत निरर्थक बात है। खैर, इसी तरह से जो लोग इच्छा की बात करते हैं, है ना, जो लोग इच्छा की बात करते हैं, उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। क्या? अगर आप कहते हैं कि इच्छा आत्मा का नित्य गुण है, स्वाभाविक गुण है, तो फिर इस बात को भी जान लीजिए कि इच्छा अनेक कारणों से पैदा होती है। एक नहीं, बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें दो एक उदाहरण देता हूं। पहली बात तो इच्छा कमी से पैदा होती है। कैसे? मेरे अंदर पानी की कमी हुई तो पानी पीने की इच्छा हो गई। मेरे अंदर ऊर्जा घटी शरीर में, खाना खाने की इच्छा हो गई। थकान महसूस हुई, आराम करने की इच्छा हो गई। रोजगार नहीं है तो रोजगार पाने की इच्छा हो गई। काफी ज्यादा काम कर लिया, अब आराम नहीं किया था, इसलिए नींद आ रही है, आराम आराम करने की इच्छा हो गई। तो मतलब इस दुनिया में जो भी इच्छा है, एक तो वो अनिवार्य रूप से किसी कमी से पैदा होती है। ठीक है? तो क्या चीजों की कमी आत्मा है? अगर ऐसा है तो फिर यकीन मानिए, ऐसे में फिर वो जिसको आप आत्मा कह रहे हैं वो आपके अंदर तो नहीं है। और इससे भी खराब बात यह है कि अगर किसी कमी को ही अगर हम आत्मा मान लें, तो पानी की कमी हुई, पानी पीने की इच्छा हो गई। अब पानी पानी पी लिया तो इच्छा खत्म। तो इच्छा तो पैदा होने वाली और मरने वाली है, निरंतर पैदा होती है, निरंतर मरती है। तो आत्मा का स्वाभाविक गुण निरंतर पैदा होता, निरंतर मरता, ये कौन सा सिद्धांत है? ये कौन सा दर्शन है? ये तो दार्शनिक दिवालियापन है, इसको दर्शन नहीं कहते। इसी तरह से देखिए, मैं दावे से कह सकता हूं कि सम्राट अकबर ने
कभी हवाई जहाज में उड़ने की इच्छा नहीं की होगी। सम्राट अशोक ने, धम्माशोक ने मिसाइल रखने की इच्छा नहीं की होगी। ये हमारे आदरणीय लोग हुए ये सब। सम्राट अशोक मतलब बहुत बड़े व्यक्ति थे अपने जमाने में, लेकिन इसके बावजूद उनके उनके मन में ये इच्छा आई नहीं कि मेरे पास मिसाइल होनी चाहिए। क्यों नहीं आई? क्योंकि मिसाइल का जमाना उनसे लगभग 2300 साल बाद, 2223 साल बाद का है। मतलब जो चीज हमारे जमाने में नहीं है उसकी इच्छा नहीं होती। ठीक है, अब ये देखिए, इसका मतलब यह है कि कई बार इच्छा आपके सभ्यता के विकास पर निर्भर करती है। और भी अनेक कारण हैं, इच्छा पर कभी अलग से चर्चा करेंगे कौन कौन से प्रमुख कारण होते हैं। कई वजह से, उदाहरण के लिए कई बार धार्मिक प्रतिबंध होते हैं, उनके कारण वो इच्छा पैदा नहीं होती। कई बार धार्मिक स्वतंत्रता के कारण वो इच्छा पैदा नहीं होती। तो ऐसे कई बार सामाजिक व्यवस्था के कारण इच्छा पैदा नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए, भाई तमिलनाडु में मामा की बेटी, बुआ की बेटी और बहन की बेटी से ब्याह हो सकता है। तो वहां के लड़के लड़कियों में ये इच्छा आम होगी कि भाई हमारी शादी हो तो इनमें से किसी से हो। लेकिन क्या वही इच्छा उत्तर भारत में हो सकती है? पूरी संभावना नहीं होगी, और अगर होगी तो उसको पापी माना जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इच्छा के पैदा होने में देखो क्या क्या कारण है। आपकी सामाजिक परंपराएं भी कारण है, आपकी धार्मिक परंपराएं, सामाजिक परंपराएं, राजनीतिक परंपराएं, और बहुत कुछ है जिससे इच्छाएं पैदा होती या नहीं होती हैं। अब आप सोच के देखिए, ऐसी चीज को आप आत्मा का गुण बता रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि जो इच्छा पैदा हुई किसी एक धार्मिक अनुभूति के कारण या सामाजिक अनुभूति के कारण, वो आत्मा का गुण कैसे हुआ? और अगर वो आत्मा का गुण है तो फिर आत्मा आपके भीतर कैसे हुई? फिर तो शरीर और आत्मा, अब आप बताइए कि शरीर और आत्मा एक है कि अलग अलग है? आपने दावा किया था कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, लेकिन प्रभु आपने तो इतना अलग कर दिया कि आत्मा शरीर के नजदीक नहीं फटक रही। आत्मा जो है शरीर के नजदीक नहीं फटक रही। इसी तरह से प्रयत्न है, ज्ञान है, इच्छा, द्वेष, ये सब जो है ये बहुत दूसरी दूसरी चीजों के कारण अस्तित्व में आते हैं। तो जिस आत्मा के की इतनी बात की जा रही है, उसका उसके जो स्वाभाविक गुण आपने माने, वो स्वाभाविक गुण ही दूसरों के कारण आ रहे हैं, तो फिर उस आत्मा के अस्तित्व का आधार क्या बच गया? और तब फिर आप सही कैसे हुए, बुद्ध गलत कैसे हुए? अब हम आगे देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं, देखिए ऐसा है कि आत्मा जो है वो आत्मा के साथ ही सूक्ष्म शरीर होता है। तो स्थूल शरीर तो नहीं रहा ना आत्मा के साथ, तो अलग हो गया। अच्छा जी, सूक्ष्म शरीर क्या होता है? तो मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियां और संस्कार, इनको कुल मिलाकर के सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ठीक है, अब ये जो सूक्ष्म शरीर है ये भी तो शरीर ही है। सवाल तो फिर से इसका दस है, एक शरीर स्थूल है, एक सूक्ष्म है, एक कारण शरीर है। आपने तीन प्रकार के शरीर मान लिए आत्मा के, लेकिन वो है तो शरीर ही। अब आप ये बताइए कि फिर उन शरीरों से अंत आत्मा अलग कैसे है? जैसे बाबा साहब ने एक रोचक सवाल उठाया बुद्ध और उनका धर्म में, ईश्वर के बारे में, कि बताइए ईश्वर का काम क्या बच गया जिसके कारण उसको मानना पड़े। अब मैं उसी लहजे में, बाबा साहब वाले लहजे में ये बात कहना चाहता हूं कि आत्मा का कौन सा काम बच गया जो कि आत्मा को करना है और जो इनमें से बाकी लोग नहीं कर पा रहे? कैसे? मन, संकल्प विकल्प करना मन का काम है। बुद्धि, निर्णय करना बुद्धि का काम। अहंकार, कि मैं हूं, अपने होने का बोध या अहंकार है। फिर इंद्रियां जो है सूचनाएं देती हैं ज्ञान बाहर की जगत की। और
उनके आधार पर जो संस्कार जो बनते हैं, वो संस्कार में हमें जीवन भर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि भाई अगर आप मान रहे हैं कि आत्मा शरीर से अलग है, जीव शरीर से अलग है, तो फिर आप ये बताएं कि काम कौन सा बच गया जो जीव का रह गया? सारे काम तो आ गए। हम अपने जीवन में या तो संकल्प विकल्प करते हैं, या निर्णय करते हैं, या अपने होने का हमें भान होता है, या फिर हम बाहर की सूचनाएं ग्रहण करते हैं, या फिर हम अपने संस्कारों के आधार पर जीवन जीते हैं। ठीक, तो अब जो हमारे संस्कार हैं, अब संस्कारों की खास बात है क्या? जैसे क्रोध एक संस्कार है। बुद्धिज्म में जो 50 संस्कार बताए गए हैं, संस्कार जो संस्कार स्कंद कहा गया ना, अगर आपको ध्यान हो 5 स्कंद बताए गए हैं बुद्धिज्म में। रूप स्कंद, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद, संस्कार स्कंद और विज्ञान स्कंद। तो ये 5 स्कंद बताए गए हैं, इनमें जो संस्कार स्कंद है, इसके अंतर्गत 50 मनोभाव संग्रहित है। तो अब आप ये देखिए, जैसे क्रोध है, तो सवाल ये है कि जब एक आदमी गुस्सा करता है, किसी आदमी गुस्सा आया, तो उस गुस्से के समय फैसला आत्मा कर रही है, गुस्सा कर रहा है? मतलब गुस्से के कारण गुस्सा आया और आदमी के हाथ अपने आप उठ गए। अब सवाल ये है कि ये काम आत्मा कर रही है या फिर गुस्से के कारण हो रहा है? निश्चित रूप से हमारे पास ये बात कहने के जवाब कोई रास्ता नहीं है कि यहां गुस्से के कारण ही हाथ उठ रहे। भाई किसी ने आपको गाली दी, आपको गुस्सा, 2 थप्पड़ जड़ दिए। अब सवाल ये थप्पड़ जड़ने का काम आत्मा ने करवाया या फिर क्रोध ने करवाया? निश्चित रूप से क्रोध ने करवाया। तो इसका मतलब यह हुआ कि संस्कार पूरे जीवन को संचालित कर सकते हैं। मानसिकताएं जो है वो पूरे जीवन को संचालित करती हैं। तो जब संचालन का काम संस्कारों का है, जब संचालन का काम संस्कारों का है, तो फिर उसके बाद आत्मा का काम क्या बच गया? अब यहां आके बताइए, जब आत्मा का कोई काम नहीं बचा सूक्ष्म शरीर के अतिरिक्त, तो फिर शरीर और आत्मा एक ही है कि अलग अलग हैं? अगर शरीर और आत्मा एक नहीं है, तो फिर यहां एक कैसे हो गई? और अगर शरीर और आत्मा एक ही है, तो फिर आपने अब तक अलग अलग बताया क्यों? किसी एक जगह टिकना पड़ेगा। तो इस तरह हम पाते हैं कि मतलब इस चिंतन में हम कितना भी आगे निकल जाएं, हर बार समस्या जस की तस रहेगी, समस्या जस की तस रहेगी, और हम फिर एक डेड एंड पे आ जाएंगे। हमारे पास ये निर्णय करने का कोई साधन तब भी नहीं बचेगा कि वास्तव में आत्मा और शरीर एक ही है या अलग अलग है। तो बुद्ध ने अगर इस मुद्दे पर चर्चा को रोक दिया कि भाई इस पर चर्चा मत करो, पहले जो जरूरी करने काम है वो कर लो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो बुद्ध ने यह कहा तो क्या गलत किया? क्योंकि जिन लोगों ने खूब दावा कर लिया, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, सारे लगा करके दावा कर लिया, और उनके दावे एक झटके मिट्टी मिल रहे हैं, तो क्या करें? फिर हम क्या माने? अब जो अंतिम बात है, जो अंतिम बात है वो ये है कि तथागत के खत्म होने के बाद, उनके न रहने के बाद, उनके महापरिनिर्वाण के बाद क्या वे बने रहते हैं, क्या वे नहीं रहते हैं? तो इसके लिए सीधी सी बात है कि जो बुद्ध ने कही और मुझे काफी अच्छी लगी, वो क्या? बुद्ध ने कहा कि भाई एक आग की लौ जल रही है, ठीक है, अब वो आपने आगे फूंक मार दी, बुझ गई। अब हम पूछते हैं आपसे, वो लौ कहां गई? वो है कि नहीं है? अब चूंकि चूंकि इस दुनिया में हर चीज परिवर्तनशील है, और इसलिए दोबारा वो की वो चीज अस्तित्व में आ ही नहीं सकती,
तो बात ही खत्म हो गई। तब आप किस आधार पर ये सारी बातें कर रहे हैं? जब तक आप तथागत को तथागत के रूप में नहीं मानते हैं, तब तक आप ये बात कर ही नहीं सकते कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन तथागत कह रहे हैं कि वो ज्योति बुझ गई। उस ज्योति के बुझने के बाद अब कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि हम ये कह सकें कि वो है या नहीं है दोनों। क्योंकि अब आप सोचते होंगे जब वो बुझ गई तो अब नहीं है, सीधी बात है, क्यों कहें कि वो है। लेकिन बात यह है, बुद्ध ने यह माना है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो प्रतीत समुत्पन्न है। मतलब कारणों से उत्पन्न होने वाला है, हेतु प्रत्यय से उत्पन्न होने वाला है, कारणों से पैदा होने वाला है। तो जो भी चीज अपने कारणों से पैदा होती है वो नई चीजों को पैदा करती है। अब ऐसे में जो लौ बुझ गई, तो ज्योति बुझ गई, बुझ तो गई, लेकिन उसके जलने के कारण है जो परिवर्तन वातावरण में हुआ, वो परिवर्तन तो अपना प्रभाव छोड़ गया। उसको कैसे डिनाई करें, उसको कैसे मना करें? चलो और भी मोटा उदाहरण लेते हैं। आप ये समझिए कि एक पेड़ था, धीरे धीरे बड़ा होकर के उस बाद में एक टाइम आया, 100-200 साल बाद में वो सूख गया पूरी तरह से, लकड़ी बन गया, और आगे चल करके वो धीरे धीरे मिट्टी में मिल गया। अब सवाल ये है कि क्या वो पेड़ वास्तव में खत्म हो गया? तो हम इस तरह नहीं कह सकते, क्योंकि उस पेड़ के जो भी घटक तत्व थे वो सारे दूसरी जगह मिल गए। भाई जो जो तत्व मिट्टी से लिए गए थे वो वापस मिट्टी में मिल गए। तो जो मिट्टी में जो कमी आई थी मिट्टी में पूरी हो गई। अब हम कैसे कहें वो है, वो चीज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिन तत्वों से के आधार पर अस्तित्व में आई थी वो तत्व तो है अब भी। और दूसरी बात कि वो उसी रूप में बिल्कुल नहीं है, तो हम ये भी नहीं कह सकते वो है। तो कहने का मतलब कि जब हम अब जो नई चीज पाएंगे तो वो नई होगी। अब नई होगी तो जो पहले वाली है वो है या नहीं है, या है भी नहीं भी, ये सारी बात बेकार होगी। क्योंकि चर्चा उसकी हो सकती है जो एग्जैक्टली एज इट इज रहे, लेकिन वो उसी रूप में अगर है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, तो अब उसकी चर्चा कैसे करोगे? चर्चा करने का आधार ही खत्म हो गया। जब जिसका चर्चा करने के लिए आधार ही खत्म हो गया, तो उसके बारे में आप किस आधार पर चर्चा करेंगे, किस कारण चर्चा करेंगे? मतलब कोई तरीका तो हो। भाई जब एक व्यक्ति, एक घर था, वो पूरी तरह उसको उस जगह मिट्टी डाल दी गई और अब नया घर और भी ऊंचा बना दिया गया। अब उस पहले वाले घर की चर्चा करने का क्या रास्ता बच गया? सिर्फ हमारी यादों में वो है, लेकिन वास्तविक रूप में हमारी यादों में वो है जब तक हम जिंदा है। हमारे हमारे बाद में, हमारे मरने के बाद में हो सकता है जिनको हमने बताया उनको एक थोड़ा सा अंदाजा रहे, लेकिन तीसरी पीढ़ी में तो खत्म ही हो गया। सवाल ये है कि हम उसके ऊपर चर्चा करें किस आधार पर, क्योंकि उसका कुछ हमें मिल नहीं रहा। तो तथागत का यही कहना था कि जिस चीज के बारे में चर्चा करने का आधार नहीं है उसके बारे में चर्चा नहीं हो सकती। अब कोई भी समझदार आदमी इस बारे में बात करके दिखाए। ओहो, ध्यान दिया, टाइम ज्यादा हो गया। तो इसके साथ ही टाइम ज्यादा हो गया, इसलिए मैं इस बात को यहीं विराम देता हूँ। इस पूरी चर्चा के दौरान आप सबने बहुत ही गौर से इस पूरी चर्चा को सुना, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका आभारी हूँ। इस पूरी चर्चा के दौरान अगर मेरे मुंह से कोई भी बेहुदी, बकवास, नॉनसेंस, घटिया बात निकल गई हो तो उसको माफ मत कीजिए। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। माफ मत कीजिएगा, बताइएगा, सुधार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और अगर कोई अच्छी बात मेरे मुंह से निकल गई है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। वो हमारे महान पुरखों की विरासत का परिणाम हो सकता है, उनकी प्रेरणाएं हैं, उनके परिणाम से ऐसा कुछ हुआ होगा, मुझ में कुछ खास नहीं। तो इसके साथ ही आप सबके हृदय में परम पावन बोधिसत्व बाबा साहब आम्बेडकर और परम निरात्मा तथागत सम्मा संबुद्ध के प्रति जो सम्मान का भाव है, उसी को नमन करते हुए मैं आज इस चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सादर जय